हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम आज इस वीडियो में देखेंगे नाउ ट्राई दिस। यहाँ पे आपको बोला गया है नाउ ट्राई दिस, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ परेड रूट मैप 3। मतलब यहाँ पे आपको बोला गया है कि चलो हम कोशिश करते हैं। ये वाला जो नक्शा है वो परेड वाले रास्ते का दिया गया है, एक छोटा सा हिस्सा है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है मतलब वो जो परेड होने वाली है ना वहाँ का एक छोटा सा हिस्सा दिया गया है 1 सेंटीमीटर ग्रिड। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको है, कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज़। क्या तुम पहचान सकते हो कि यह नक्शे का कौन सा हिस्सा है। ये आपको बोला है कि क्या आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा हिस्सा है। तो यस, आई कैन सी दिस पार्ट ऑफ रूट मैप, इट इंडिकेट्स राजपथ, जनपथ, मानसिंह रोड एंड इंडिया गेट एक्सेट्रा। यहाँ पे मतलब ये जो है वो रोड कहाँ कहाँ का है, तो जनपथ है, राजपथ है, वहाँ का ये रोड है, इसलिए मैं उसे पहचान सकता हूँ। देन सेकेंड क्वेश्चन है, नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर इन दिस 2 सेंटीमीटर ग्रिड, रिमेंबर दैट द शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज। मतलब आपको बोला गया है कि ये जो 2 सेंटीमीटर की जो आपको ग्रिड दी गई है ना, उसके अंदर आपको ये जो ऊपर वाला जो ये जो नक्शा है ना, ये पूरा सेम टू सेम आपको ड्रॉ इसके अंदर करना है। ओके। देन थर्ड है, इफ़ द परेड रूट मैप इज स्मॉलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम 2 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी इट्स स्केल। 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, या 1.5 या फिर 2 सेंटीमीटर। तो मतलब आपको यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम परेड के पूरे रास्ते को 1/2 सेंटीमीटर ग्रिड पर बनाने की कोशिश करते हैं तो उसका स्केल का नाप क्या होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा या फिर 1.5 सेंटीमीटर होगा या फिर 2 सेंटीमीटर होगा। तो आई थिंक यहाँ पे होगा 2 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड है ही ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये कितना होगा? 2 सेंटीमीटर ऑन मैप है, मतलब कि अगर इट्स स्केल वुड बी 2 सेंटीमीटर ऑन मैप है तो वो कितना होगा? अगर 2 सेंटीमीटर, सॉरी, यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर ऑन मैप दिया ही है तो वो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर ऑन मैप होगा। ओके, मतलब यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर ग्रिड दिया गया है तो ये कितना होगा? 2 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। तो ये वाला जो आंसर है वो राइट होगा। देन आगे है, यहाँ पे है डांस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। यहाँ पे मतलब भारत के कुछ अलग अलग राज्यों के नर्तक, मतलब जो डांस है वो दिखाई दे रहे हैं। द चिल्ड्रन सो मैनी फ्लॉट झांकीज एंड डांसर इन द परेड्स। बहुत सारी जो झांकियाँ है और जो डांस है वो परेड के अंदर देखे। तो यहाँ पे ये जो लड़की बोल रही है डांसर फ्रॉम कर्नाटका वेर द बेस्ट, वो कह रहे कि कर्नाटक से जो नर्तक आए थे वो बहुत ही अच्छे थे। आगे ये बोल रहे, ऑल दिस पीपल हैव टू ट्रैवल सो मच टू कम टू दिल्ली। इन लोगों को दिल्ली आने के लिए कितनी दूर यात्रा करनी पड़ी होगी। फिर ये लड़का बोल रहा है, आई लाइक द त्रिपुरा डांस फ्रॉम त्रिपुरा एंड सिक्किम दे हैव टू ट्रैवल फेयर बट हरियाणा एंड उत्तराखंड आर क्लोजर टू दिल्ली। वो बोल रहा है कि मुझे जो त्रिपुरा का जो डांस था वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन सिक्किम और त्रिपुरा दिल्ली से दूर है, पर हरियाणा और उत्तराखंड जो है वो दिल्ली से एकदम नज़दीक है। फिर आगे यहाँ पे आपको बोला गया है कि लुक एट द मैप ऑफ इंडिया बिलो एंड फाइंड द स्टेट दिस चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट, आंसर द क्वेश्चन। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे नीचे आपको भारत का जो नक्शा दिया गया है उन राज्यों को ढूंढो जिसके बारे में ये जो बच्चे थे वो बात कर रहे थे। तो आपको यहाँ पे नक्शा दिया गया है जिसके अंदर सारे जो स्टेट्स है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको उसका आंसर करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है, द कर्नाटका टीम स्टार्टेड फ्रॉम बेंगलुरु एंड मूव्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, विच स्टेट डज इट क्रॉस टू रीच
दिल्ली। वो बोल रहे हैं कि कर्नाटक की जो टीम बेंगलुरु से चली और उत्तर दिशा नॉर्थ यानी कि उत्तर की तरफ आगे बढ़ी, तो दिल्ली तक पहुंचने में उसे किन किन राज्यों से गुजरना पड़ा होगा, तो वो आपको भारत के नक्शे के अंदर ढूंढना है। तो अगर जो ये कर्नाटका की जो टीम है वो कहाँ से आती है, वो आती है बेंगलुरु से। तो पहले तो हम यहाँ पे बेंगलोर ढूंढ लेते हैं। वो कहाँ पे जाती है, नॉर्थ की साइड यानी कि ऊपर की साइड जाती है ना। तो पहले हम तो ढूंढ लेते हैं बेंगलुरु कर्नाटका कहाँ है, तो ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु से दिल्ली होते हुए कहाँ कहाँ से आती है, तो वो आती है यहाँ पे महाराष्ट्र पे जाती है, फिर वहाँ से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से राजस्थान हरियाणा होके वो कहाँ आती है, दिल्ली आती है। तो रास्ते में उनके कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओके, ये सारे जो है वो उनके रास्ते में आते हैं। देन उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर इज़ द नॉर्थ ऑफ दिल्ली, सो द टीम फ्रॉम देयर ट्रेवल्स टूवर्ड्स साउथ टू रीच दिल्ली, विच स्टेट डज इट क्रॉस। अब वो बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर दिल्ली से उत्तर दिशा में पड़ता है, इसलिए वहाँ से आने वाली जो टीम थी वो दिल्ली पहुँचने के लिए साउथ मतलब दक्षिण दिशा की ओर चली होगी। तो उसको कौन कौन से राज्य से गुजरना पड़ा होगा, तो जम्मू कश्मीर से दिल्ली आने के लिए। तो वापस हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर तो यहाँ पे है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से दिल्ली की तरफ आने के लिए उन्हें पहले यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश से यहाँ पंजाब, क्योंकि वो साउथ की तरफ जा रही है ना, फिर वहाँ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, फिर पंजाब से उन्हें हरियाणा, और हरियाणा से होके वो दिल्ली तक पहुँचती है। उसके बाद आगे है, नोनू लिव्स इन गुजरात, नोनूज फ्रेंड जावेद लिव्स इन वेस्ट बंगाल, नोनू वांट्स टू विजिट हिज फ्रेंड, इन विच डायरेक्शन विल ही ट्रैवल। वो कह रहा है कि जो नोनू है वो गुजरात में रहता है और उसका मित्र जो जावेद है वो पश्चिम बंगाल में रहता है, ओके, वेस्ट बंगाल के अंदर रहता है। तो नोनू अपने मित्र के पास जाना चाहता है, तो वो किस तरीके से जाएगा, टूवर्ड वेस्ट, टूवर्ड ईस्ट, टूवर्ड साउथ या टूवर्ड नॉर्थ। तो वो कहाँ किस तरीके से कहाँ जाएगा, वो टूवर्ड ईस्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि उसका जो फ्रेंड है वो कहाँ पे रहता है, वेस्ट बंगाल में रहता है, ओके। तो वेस्ट बंगाल किस साइड पे है, यहाँ पे देख सकते हो वेस्ट बंगाल, तो वो ईस्ट की साइड होता है, तो वो कहाँ पे जाएगा, टूवर्ड ईस्ट की तरफ वो जाएगा। देन फोर्थ क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी स्टेट विच इज़ टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या जम्मू और कश्मीर के उत्तर में कोई राज्य है, तो क्या जम्मू और कश्मीर के उत्तर में कोई राज्य है, तो हम देख लेते हैं कि जम्मू और कश्मीर तो वो तो यहाँ पे अकेले है, उसके उत्तर में कोई भी राज्य नहीं है। तो हम आंसर लिख सकते हैं कि नो, देयर इज़ नो स्टेट विच ऑफ द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी स्टेट विच इज़ टू द वेस्ट ऑफ गुजरात, क्या गुजरात के पश्चिम में कोई राज्य है, तो गुजरात के पश्चिम में भी कोई भी राज्य नहीं है। तो आप आंसर लिख सकते हो कि देयर इज़ नो स्टेट टू द वेस्ट ऑफ गुजरात। देन 6th क्वेश्चन है, इफ़ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शो 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, तो यूज़ दिस स्केल टू फाइंड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट हाउ फेयर इज़ दिल्ली फ्रॉम जयपुर। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर मैप में 200 किलोमीटर दिया गया है, तो आपको ये ढूंढना है कि जो दिल्ली है
मतलब जो दिल्ली है वो जयपुर से लगभग कितनी किलोमीटर होगी, तो वो आई थिंक किलोमीटर होगी 250 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 250 किलोमीटर। देन उसके बाद है एस्टिमेट हाउ फेयर इज़ जयपुर फ्रॉम भोपाल। वो कहते हैं कि अंदाज लगाओ कि जयपुर से भोपाल कितना दूर हो सकता है। तो ऑन द मैप वो 3 सेंटीमीटर है, ऑन द मैप वो 3 सेंटीमीटर और ऑन द ग्राउंड वो कितना होगा। अगर वो अपने हमको यहाँ पे देखा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 200 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 600 किलोमीटर। ओके, देन आगे है 7th, लुक एट द मैप एंड टेल। आपको नक्शा देखना है और कहना है कि फर्स्ट है विच स्टेट इज सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट। कौन सा राज्य है वो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। तो चलो हम उसके लिए हम नक्शा देख लेते हैं। तो यहाँ पे है, तो कौन सा देश है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे आई थिंक हम देख सकते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश है वो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। यहाँ पे गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे राजस्थान है। इस तरीके से वो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट एरिया, इफ़ इट्स नेम इज़ नॉट इज़ द मैप, फाइंड इट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स, एक्सप्लेन हाउ यू गेट योर आंसर। यहाँ पे बोला गया है कि किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। अगर उसका नाम नक्शे में नहीं है तो आप अपने टीचर से या अपने मम्मी पापा से पूछ के पता करो और बताओ कि तुमने वहाँ का उत्तर किस तरीके से, मतलब जो आंसर है वो किस तरीके से ढूंढा। तो आई थिंक हम मैप के अंदर देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो राजस्थान का जो एरिया है वो सबसे लॉन्गेस्ट एरिया है। क्योंकि आप उसको किस तरीके से आप देख सकते हो, तो दिस कैन बी इजीली ऑब्जर्व बाय लुकिंग ऑफ एट द मैप, दिस कैन बी कंफर्म बाय स्क्रैचिंग ऑन द इंटरनेट। आप देख सकते हो कि मतलब ये जो सारे जो स्टेट है वो बहुत छोटे छोटे हैं, जबकि ये राजस्थान का जो एरिया है वो सबसे बड़ा है। तो आप इस तरीके से इजीली इसको मैप के अंदर ढूंढ सकते हो। उसके बाद लास्ट है विच स्टेट इज़ अबाउट 8 times बिगर इन एरिया देन सिक्किम। कि बताओ कि कौन सा राज्य का क्षेत्रफल सिक्किम से लगभग 8 गुना है। तो कौन से राज्य का जो है वो 8 गुना है, तो हिमाचल प्रदेश। किसका? हिमाचल प्रदेश का। किसका आएगा? हिमाचल प्रदेश। लास्ट, अबाउट हाउ मैनी टाइम ऑफ पंजाब इज़ द एरिया ऑफ राजस्थान। राजस्थान इज अबाउट 7 टाइम, 7 टाइम्स। कितने टाइम? 7 टाइम्स ऑफ पंजाब। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे है द सी, सी यानी कि समुद्र। बेला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट एंड लुकिंग एट द वेस्ट सी, द सी लुक्स एंडलेस। मतलब जो बाला है वो समुद्र तट पर खड़ा था, वो बड़े से समुद्र को देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि समुद्र का कोई अंत ही नहीं है, कोई एंड ही नहीं है, वो एंडलेस है, उसका कोई भी एंड नहीं। हाँ, आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हो कि आप दूर दूर तक से सिर्फ पानी 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 ही देख रहे हो। हैव यू सीन द सी? क्या आपने समुद्र देखा हुआ है? इन द पिक्चर वेयर इज द सी? नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया, व्हाट कलर इज यूज टू शो द सी? तो यस, आई हैव सीन द सी। हाँ, मैंने समुद्र देखा है। इन द पिक्चर द सी इज ऑपोजिट ऑफ बाला। मतलब जो बच्चा खड़ा है, बाला जो खड़ा है उसके सामने की साइड पे क्या है?
समुद्र दिखाई दे रहा है। और वो कौन से कलर के मैप में आपको कौन से कलर से दिखाई देता है, तो ब्लू कलर का यूज़ होता है जो समुद्र है इसको दिखाने के लिए। देन यहाँ पे है मार्क दो स्टेट्स विच हैव द सी ऑन वन साइड। आपको ऐसे स्टेट्स राज्यों को बताना है, राज्यों पे निशान लगाना है जिसके एक तरफ समुद्र है। तो चलो हम नक्शा देख लेते हैं। तो हमें ऐसे स्टेट्स पे मार्क्स लगाने हैं जिसके एक तरफ समुद्र है। तो एक तो ये है गुजरात, उसके बाद गुजरात के बाद यहाँ महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये सारे जो है उसके एक किनारे क्या है, समुद्र है। अब आगे देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड। आपको ऐसा एक देश बताना है ऐसा एक स्टेट बताना है कि जिसके एक भी साइड पे समुद्र नहीं है। तो उसमें हम लिख सकते हैं मध्य प्रदेश। क्या लिख सकते हैं हम, मध्य प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे फाइंड आउट। लुक फॉर डिफरेंट मैप्स, कंपेयर द डिफरेंट स्केल्स यूजिंग इन द लोकल एरिया मैप, अ मैप ऑफ इंडिया एंड अ वर्ल्ड मैप एक्सेट्रा। अलग अलग नक्शों को देखो, आस पड़ोस के नक्शे में, भारत के नक्शे में और विश्व के नक्शे में उपयोग किए गए अलग अलग स्केलों को आपको नापना है। उसके बाद है लाइंस बिटवीन द स्टेट्स, राज्यों की बीच की रेखाएं। साबू इज कंफ्यूज अबाउट द लाइंस शो बिटवीन द स्टेट्स। नक्शे के जो मैप है उसमें राज्यों के बीच में जो बनी रेखाएं है उसे देख के साबू है वो सोच में पड़ गया। I travel from Delhi to Haryana, but I never saw any lines on the ground. How do we see them on the map? वो बोल रहा है कि मैं दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से राजस्थान तक गया हूँ, पर कभी भी मुझे सड़क पे या ज़मीन पर कोई रेखा नज़र नहीं आई। तो ये नक्शे में कैसे है? तो वो लड़की कहती है नो, देयर आर नो लाइन्स पेंटेड ऑन द ग्राउंड। द मैप शो वन यूज where one state ends and the next begin। नहीं धरती पर, वो लड़की बोलती है नहीं धरती पर कोई भी लाइन नहीं खींची गई है। नक्शे में हमें यही पता चलता है कि कहाँ एक राज्य खत्म होता है और कहाँ दूसरा शुरू होता है। तो वो कहता है ओ यस, वी पेड द टोल टैक्स एट द बॉर्डर। आई शो अ बिग बॉर्डर सेइंग वेलकम टू हरियाणा। ओ हाँ, हमने सीमा पर टोल टैक्स दिया था। मैंने एक बहुत बड़ा बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ देखा था जिस पर लिखा था हरियाणा में आपका स्वागत है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है डिस्टेंस बिटवीन टाउन्स, मतलब कि शहरों के बीच की दूरी, डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि देयर आर 5 टाउन्स फाइंड आउट। यहाँ पे आपको नक्शे के अंदर देखो 5 टाउन्स दिख रहे हैं, इसके अंदर आपको 5 टाउन्स 5 शहर दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट आपको बोला गया है हाउ मैनी सेंटीमीटर वे इज इडलीपुर फ्रॉम बर्फीनगर ऑन द मैप। वो कह रहे हैं कि इस नक्शे में इडलीपुर से बर्फीनगर कितने सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ पे आप यहाँ से इडलीपुर से लेके बर्फीनगर तक, तो यहाँ से यहाँ तक तो कितना होगा 5 सेंटीमीटर। कितना 5 सेंटीमीटर। सेकेंड है हाउ मैनी किलोमीटर्स विल यू हैव टू ट्रैवल इफ़ यू गो फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फीनगर। वो कहते हैं कि आप इडलीपुर से बर्फीनगर तक जाना पड़े तो तुम्हें कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा।
तो हम अंदाजे से लिख सकते हैं 50 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे स्केल पे आपको दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर इज़ द 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर तो 4.7 सेंटीमीटर अगर करते हैं हम, तो 4.7 मल्टीप्लाई 10 किलोमीटर तो कितना हुआ 47 किलोमीटर। तो आई थिंक हम वहाँ पे हम लिख सकते हो 50 किलोमीटर के आसपास। देन थर्ड है, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड ठुक्पाग्राम मिडवे बिटवीन इडलीपुर एंड बर्फी नगर, मार्क इट विथ अ टी। यहाँ पे आपको बोला गया है कि इडलीपुर और बर्फी नगर के बीच आधे रास्ते पर खमनपुर पड़ता है। क्या पड़ता है? ठुक्पाग्राम यानी कि खमनपुर पड़ता है। तो उसको आपको क्या करना है, टी से निशान लगाना है। आपको क्या करना है, टी से आपको निशान लगाना है। तो आप कहाँ पे लगाओगे, तो यहाँ पे बीच में सेंटर पे आप यहाँ पे टी का निशान लगा दोगे। ओके, देन आगे है फोर्थ, अ टाउन कॉल जलेबीपुर इज 35 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बोथ छोलाघाट एंड ढोकलाबाद। तो वेयर डू यू थिंक इट कैन बी, मार्क जे फॉर इट। वो कहते हैं कि जलेबीपुर नाम का एक शहर है, छोलाघाट और ढोकलाबाद दोनों में 35 किलोमीटर दूर है। तो आपको क्या लगता है वह कहाँ हो सकता है, जिस आपको उसको जे से बताना है। तो ये है छोलाघाट और ये है ढोकलापुर, तो यहाँ से बीच में, तो यहाँ पे आप आई थिंक बता सकते हो उससे। ओके, देन यहाँ पे 5 है, मेजर द लेंथ ऑफ द रोड बिटवीन भेलपुर एंड छोलाघाट, यू कैन यूज़ अ थ्रेड। आपको यहाँ पे भेलपुर और छोलाघाट के बीच के रास्ते की दूरी पता करनी है, इसके लिए आपको धागे का इस्तेमाल करना है। तो आप वहाँ पे क्या करोगे, कहाँ से कहाँ तक का है आपका, भेलपुर से छोलाघाट, यहाँ से यहाँ तक का है, मतलब कि आपको यहाँ से यहाँ तक का नाप लेना है। तो आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर मेज़रमेंट, आप क्या करोगे, भेलपुर से छोलाघाट तक 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 सेंटीमीटर मीन्स कि आप 50 किलोमीटर्स का अंदाज़ा लगा सकते हो। देन आगे है आशी स्कूल, आशी का स्कूल। आशी स्कूल लुक्स लाइक दिस फ्रॉम द टॉप। आशी की स्कूल है वो ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखती है। वो यहाँ पे आपको ये दी गई है मैप 7 में। यहाँ पे बोला गया है कि यूज़ द स्क्वायर टू फाइंड आउट। स्कूल के नक्शे को ध्यान में लेकर आपको इस खानों को गिनकर पता लगाना है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर दिया गया है आपको। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हॉल, असेंबली ग्राउंड है, गार्डन है, ऑफिस है, प्लेग्राउंड है, मेन गेट है, और यहाँ पे विंडो, डोर और बाकी सारे क्लासेस दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी टाइम्स बिगर इज़ द एरिया ऑफ द असेंबली ग्राउंड देन दैट द ऑफिस। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो असेंबली जो है वो ऑफिस से, मतलब जो असेंबली का जो एरिया है, स्कूल का जो असेंबली है, वहाँ का क्षेत्रफल ऑफिस के क्षेत्रफल से कितना गुना ज़्यादा है। तो हम इसके लिए हमें ये नक्शा देखना पड़ेगा। तो ये जो है, जो ऑफिस है, ये ऑफिस यहाँ पे है, और जो असेंबली ग्राउंड है वो यहाँ पे है। तो ये कितने चौरस है, तो ये 1 2 3 4 एंड 5 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द एरिया ऑफ असेंबली ग्राउंड इज़ 5 टाइम्स देन दैट द ऑफिस। वो 5 टाइम मतलब कि 5 टाइम्स वो ऑफिस से बड़ा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है,
हाउ मच इज़ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच क्लास रूम। हर क्लास की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। लेंथ 5 मीटर, लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर, या फिर 2 मीटर या 1 मीटर, 12 मीटर या 10 मीटर, या 5 मीटर या 5 मीटर। तो क्या आएगा, हर एक क्लास की जो लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी है। तो हर एक क्लास की जो लंबाई है वो 1 2 3 4 पॉइंट है, मतलब कि हर एक क्लास की जो लंबाई है वो लेंथ 5 मीटर और विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर रहेगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ऑल द क्लासरूम इज आशी स्कूल लुक लाइक दिस। आशी के स्कूल के सभी जो क्लास है वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। वो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये वाले पिक्चर के अंदर, तो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। आपको उसको देखना है, फिर यहाँ पे कुछ नीचे आंसर दिए गए हैं इस क्वेश्चन, उसका आंसर देना है। विच ऑफ दिस एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ टू द ब्लैक बोर्ड। अलार्म, विंडो, नोटिस बोर्ड के डिस्प्ले बोर्ड है। मतलब वो बोला है कि इनमें से कौन सा ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल सामने है। तो इनमें से बिल्कुल सामने क्या है, तो एक मिनट देख लेते हैं। ब्लैक बोर्ड के एकदम सामने तो ये है डिस्प्ले बोर्ड है। क्या है, डिस्प्ले बोर्ड है। तो यहाँ पे आंसर में आएगा डिस्प्ले बोर्ड। उसके बाद बी है, नाउ लुक एट द स्कूल मैप अगेन, गेस एंड मार्क वेयर वुड दिस बी। उसके बाद बोला कि एक बार फिर से स्कूल के नक्शे को देखो और निशान लगाओ कि इन्हें कहाँ होना चाहिए। तो ब्लैक बोर्ड इन 3 and 4 क्लास तो कहाँ सब होना चाहिए। तो इसके लिए तो हमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि देखो ये कहाँ पे है, तो हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। ब्लैक बोर्ड इन नोटिस बोर्ड इन वी एन वी बी। तो ये हम ऊपर वाली जो उसकी जो क्लास है इसके अगेन यहाँ पे हम उसे कर देंगे कि वो कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए। और उसके बाद लास्ट है, कैन अ चाइल्ड सिटिंग इन 3A सी द प्लेग्राउंड। क्या 3A के जो बैठे हुए जो बच्चे हैं वो खेल का मैदान दिखाई देता है। तो मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लास 3 का कहाँ पे है। तो क्लास 3A के बच्चे जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से उनको दिखाई दे रहा है। तो यस, यहाँ पे ये बच्चे हैं वो उनको यहाँ से इनको ये जो प्लेग्राउंड है वो दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ से उनको यहाँ पे नीचे ये जो प्लेग्राउंड है वो दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये लेसन नंबर 8 मैपिंग योर वे यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो उसी के साथ जो भी आपको होमवर्क आपको भेजा जाएगा वो आपको करना रहेगा। थैंक यू।